तस्वीरें आ रही हैं दरिया चनाब की, वहां पर पानी सूखा हुआ है और पानी कम हो रहा है। बाहर के लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे, बता रहे, पाकिस्तान की जानिब से भी कंफर्म किया जा रहा है। लोग इस पल को किसी उत्सव की तरह मना रहे थे और पैदल चिनाब नदी के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे। अब भारत ने बगलियार डैम बंद करके दरियाए चिनाब के अंदर पानी का अचानक ऑब्वियसली रोका तो है। सो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम अस? हम अब इसके बाद क्या करेंगे? कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है, और वो हो गई है। इंडिया ने 2 डैम्स का पानी बंद कर दिया है और ये बड़ी सीरियस सूरत है। एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है। हाफिज सईद कौन है, ये मुझे इसका जवाब दें कि ज़कीउर रहमान लखवी कौन है, मसूद अजहर कौन है, ये कौन लोग हैं? हाफिज सईद को इंडिया ने टेररिस्ट करार नहीं दिया। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट करार दिया। लेकिन अब इंडिया खुलकर वहां पर मनमानी कर रहा है और जो दरिया चनाब के पानी को जिस तरीके से ये रोक रहा है, ये डायरेक्टली 150 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान बेस्ड जो यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, इंडिया से एक भी नहीं है। वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी जिसमें शायद उन्होंने एक रास्ता सा भारत के लिए निकालने की कोशिश की कि किसी तरह का रिएक्शन वो दिखाएं, जिसके ऊपर जारी बात है बहसियत वज़ीर दिफा आपको भी एतराज था। सुपर पावर है, इट इज स्टैंडिंग फर्मली बिहाइंड भारत। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक फेस। दोस्तों, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आज तक हो चुकी हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलेहार डैम था वहाँ से पानी बंद कर दिया है और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, if you remember, Pakistan called this as an act of war. पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था this is an act of war in case water is stopped, in case water is reduced, हमारे पानी नहीं पहुंचता तो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो जिसको देखते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत सालों तक इतने ख़राब नहीं हुए जितने अभी ख़राब हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का भी टेस्ट किया है। इट मीन्स दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द पाकिस्तानी नेवी कि पाकिस्तानी नेवी जो है वो समझते हैं कि शायद कमज़ोर है और वो उसको कुछ पाकिस्तान के जो नेवल एसेट्स हैं उन पे हमला कर सकता है। इन केस दे डू इट दिस टाइम, जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ कही थी कि मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कैन आस्क से इंडिया नेवी को ये टास्क दिया जाए, नॉट टू द एयरफोर्स, नेवी को ये टास्क दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो डेवलप की है, ये एक एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है जो कि इंडिया की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हाई रिसर्च मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो पुणे की है उसने भी इसने काफ़ी, और चंडीगढ़ की एक लेबॉर्ट्री है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उन्होंने भी इसमें काम किया हुआ है। अब ये जो जिसको बोलते हैं MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका काम है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए और जो स्टेल्थ शिप्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये चीज़ है तो आप तैयार रहें दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिग विच इज़ गोइंग विच इज़ हैपनिंग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कुछ बड़ा होने वाला है। देखें, आपको पता है कि ये जो 26 बंदे पहलगाम में जिनकी हलाकत हुई थी, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान इसके पीछे है, दुनिया ने कहा सबूत दें, तो इंडियन ने कहा कि लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये जो बगलेहार का जो रिजर्वायर है उसमें वो उसको शट कर डाउन कर दिया गया है और जो डैम गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ़्लो था वो पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है, आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मुंजी कहते हैं, मुंजी चावल की जो फसल है वो बोई जाएगी और इस वक्त देयर इज़ उसको बहुत सारा पानी चाहिए। इट मीन्स कि इन पाकिस्तान देयर कुड बी ए क्राइसिस ऑफ राइस।
इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडिया एंड पाकिस्तान का आपस में एक बहुत ज़्यादा इशू रहता है बासमती राइस का। और दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि बासमती राइस हमारा है, इंडियन कहते हैं हमारे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारा है। मैं आई वॉज इन जनीवा लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मुझे आई हैपन टू विजिट सर्टन प्लेसेस, यूएन में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एंड आई मेट सर्टन पीपल देयर। तो मुझे पता चला कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो इशू हैं उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना इशू रहता है। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप वो कर सकें। सो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे, तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा। सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं, देखें अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है, अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी सी बात है। और जिसे वो कहते हैं कि कई लोगों का इंडिया में ये भी कहना है, ज़रा सुनिएगा इसका। वो कहते हैं जी ये जो मूव है दिस इज़ टेम्परेरी। इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि दिस मूव इज़ टेम्परेरी। उसकी वजह ये है कि ये जो फैसिलिटी है ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बनाई गई थी और ये लिमिटेड पानी रख सकती है, जिसके बाद इसको छोड़ना पड़ता है। सो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि पहले हम अपना भर लेंगे फिर आपको देंगे। सो अब देखिए इंडस ट्रीटी के तहत बहुत कुछ ऐसा होता था कि जब भी पानी रोकना होता था, चलाना होता था, तो इंडस वाटर कमीशन उसमें सामने आता था। अब वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो कहता है जी हम बताने के मजाज नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेल पाकिस्तान व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी डोंट वांट टू डू, हमें कोई बंदा ना पूछे। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, यानी कि इसका मतलब है कि हम ये पानी खोलेंगे। इट मीन्स कि पहले पानी, आप देखें कितना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कितना पानी खोलेंगे, कितना पानी पाकिस्तान ऑलरेडी आता है। ये ना हो कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए पानी जो है वो अपने इंडिया के बाकी इलाकों में चला जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा, तो इंडिया का, पाकिस्तान कहता है कि फिर इंडिया के भी जो किसान हैं वो भी नहीं रहेंगे, इंडिया के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने सीधी सीधी वार्निंग दी हुई है, ठीक है जी। इसमें वो जिसे कहते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहा जाता है कि बगलरहार का ये तकरीबन 900 मेगावाट बिजली बनाता है। ये इसका पहला फेज़ 2008 में तैयार किया गया था, सेकंड फेज़ इसका 2015